हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसन पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको बता दूं यहाँ पे है हम लोग दरोगा को सेट प्रैक्टिस रिविजन कर रहे थे। 1-2 दिन से वीडियो आपको नहीं मिल रहा होगा क्योंकि हमारा जो यहाँ पे है इंटरनेट की थोड़ा सा दिक्कत है, इसकी वजह से नहीं मिल रहा हो। कहते हैं ना कि समस्याओं के आना पार्ट ऑफ लाइफ है, इस समस्याओं से लड़कर इसकी खोपड़ी में छेद कर देना आर्ट ऑफ लाइफ है, यानी जीवन जीने का एक कला है। तो चलिए इसी आशा उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा तो उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। इसी अध्याय और उम्मीद के साथ आज एक और सेशन में आप सभी को स्वागत करते हैं फिर से और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आराम से देखिएगा, सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे वो प्रश्न है जो आप डायरेक्ट जानते होंगे। बड़ा मजा आएगा आज का सेट लगाकर, एक बार आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला जो नंबर प्रश्न है मित्र वह कहता है कि गैस बिल्डिंग में समानता प्रयुक्त ईंधन गैस है। तो आपको पता है जो बिल्डिंग होता है उसमें कौन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह जो होता है एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है क्योंकि यह जो उत्पन्न करता है एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मित्र कि को महमूद गजनबी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण जो है किसके विरुद्ध था। तो आपको पता है कि महमूद गजनबी जो था वह सोमनाथ मंदिर को लूटा था और यह जो है अंतिम जो है इसका 17वां जो आक्रमण था वह जाटों के खिलाफ था। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि कहते हैं ना कि सटीक तैयारी, कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारी। पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से, है ना। और पढ़ाई का दूसरा नाम ही रिवीजन है। आप क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये मायने नहीं रखता। आप कितना पढ़ते हैं और कितना रिवीजन करते हैं, क्योंकि पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। आप एक को 10 बार पढ़ते हैं या 10 को एक बार पढ़ते हैं। जिसने एक चीज को 10 बार अगर पढ़ लिया तो आपको पता है कि बार बार पढ़ने से करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजाम, आवत असरी जात रही सिर पर पड़त निशा। तो अभ्यास करने से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। तो चौथा नंबर जरा प्रश्न को देखिए मित्र, कहता है कि पिछड़े जो देशों के लिए आपको रोलिंग प्लान का जो सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो है आपको दिया गया था आपको मिडल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। आपको पता है यह जो है आपको वंदे मातरम और बस से बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी यह जो है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह लिखा गया था। और यह जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, न कि राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान आपको जन गण मन है। तो यह जो है आपको किसके द्वारा आपको कहता है कि संपादित आपको किया गया था। इसका जो संपादित करने वाले थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड का आपका पूर्ण रूप क्या है, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है। तो आपको पता है नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वह आपको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। आपको पता है नाबार्ड का जो है आपको स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिसका स्थापना 12 जुलाई आपको 1982 को आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो है वर्तमान में अध्यक्ष जो है आपके साजी के भी हैं और इसका जो मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है। नाबार्ड जो है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कृषि आपको ऋण जो है आपको उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक आपको सही सुमिलित
नहीं है। इसको मैं जो जरा सही सुननी जरा देखिए, कहता है पिट्स इंडिया एक्ट आपको वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स आपको डलहौजी बिल्कुल सही है और इल्बर्ट बिल आपको रिपन बिल्कुल सही है। परंतु जो है आपको वरना आपको कूलर प्रेस एक्ट बिल्कुल कर्जन नहीं लॉर्ड लिटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कि संचार जो है उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है? तो आपको पता है यह जो है आपको आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 9 और 9 नंबर जो प्रश्न कहता है कि पटना का स्थानीय समय आपको क्या होता है? देखिए पटना का जो स्थानीय समय होता है भारतीय मानक समय से थोड़ा-सा आगे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय जो वर्षा पर्यावरण के निम्न प्रदूषण से होता है। तो यह जो है आपको नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के आपको मिश्रण से होता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में हरी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे वही प्रश्न है, एकदम डायरेक्ट आपको लगेगा कि हम पढ़े हैं और बेहतरीन एकदम लल्लन टॉप है। ठीक है, थोड़ा-सा ईज़ी है बट अच्छा है। तो यह जो है आपको 1966-67 में आपको किया गया था और हरी क्रांति जो है आपको गेहूँ उत्पादन से संबंधित था और इसका जो भारत में हरी क्रांति का जो जनक थे डॉक्टर आपको एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर जिसे हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, वह किसका बना होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आइसोप्रीन और यह प्रश्न पूछा हुआ बिहार दरोगा का। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन है ही आपको संवैधानिक संशोधन आपको संभव है। तो देखिए 13 नंबर जो प्रश्न होगा इसका क्या आंसर सही है? कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल सही है। संसद सत्र आपको राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची नहीं है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो मेरे अनुसार इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। आपको ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा। तो ए बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको बताना है। कहता है कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह बिल्कुल कथन सत्य है। दूसरा है कि राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तो बिल्कुल यह जो है से रोक सकती है। तो इस तरह से है आपको ए और बी बिल्कुल सही, यानी ए और 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए और 2 बिल्कुल सही है। तो जरा इसको देखिए, ज़्यादा हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। तो ए और 2 बिल्कुल इसका सही था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक आपको कॉन्फ्रेंस ओआईसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है आपको बताना है, इसका जो है आपको पता है जेदा, ऑप्शन नंबर आपको बॉल यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि गिलम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आपको 1929 वाला जो है आपको लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता और पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इसरो इसरो तो इस बार आएगा ही आएगा, चाहे क्या प्रश्न आएगा तो उस दिन पता चल जाएगा, परंतु इसरो आएगा। कहता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको पता है, आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से बॉल वाला बिल्कुल सही है, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। आपको इसका जो मुख्यालय है कर्नाटका बेंगलुरु में है और इसका जो 10वें क्रम के जो अध्यक्ष है आपको एस सोमनाथ है। ठीक है, क्या है? एस सोमनाथ। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया आपको एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के सिवान। और यह जो है अपना कहाँ से प्रक्षेपण करता है? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में, वहां से अपना यह प्रशिक्षण आपका क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेल में भाग लिया था, आपको बताना है किस वर्ष लिया था? तो यह आपको 1928 वाला जो एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन आपको सत्य है? इस प्रश्न का सही आपको क्या होगा? देखिए, आपको युद्ध दृश्य बिल्कुल सही है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य ये भी सही है, दरबारी चित्रकारी ये भी सही है, उपयुक्त में से सभी यानी जय माता दी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि अलमाटी जो बांध है वह किस नदी पर नहीं है? तो यह जो है आपको पता है गोदावरी, कावेरी और महानदी पर है, परंतु कृष्णा नदी पर यह आपको नहीं हो जाएगा। तो अलमाटी बांध जो है आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अलमाटी बांध किस आपको नदी पर नहीं है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो है आपको कृष्णा नदी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि आपको कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हुए हैं, तो आपको बताना है यह जो है आपको केरल और तमिलनाडु के सीमा पर यह अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तमिलनाडु वाला जो कोर है उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं और केरल वाला को मालाबार तट कहते हैं। आप तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को आपको सर्वप्रथम आपको कब स्वीकार किया था? तो इस प्रश्न का जवाब आपको पता है 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आपको पता है 7 आपको दिसंबर को झंडा दिवस और आपको तिरंगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को इसी दिन अपनाया गया था। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अर्थहीन है। तो किस अनुच्छेद में यह किया गया है? तो अनुच्छेद आपको आर्टिकल 19 ए में आपको वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, एकदम डायरेक्ट प्रश्न है। तो आपको पता है जो ध्वनि की चाल जो होते हैं वह सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपको जिसे हम इस्पात कहते हैं, ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्वनि के चलने के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु अगर देखा जाए ध्वनि जो है आपको ठोस बिल्कुल यहाँ पे इस्पात वाला बिल्कुल सही है। और प्रकाश के चलने के लिए क्या होती है? किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है आपको निर्वात में सबसे अधिक आपको गमन करता है। ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के कौन से 2 जिले हैं जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो 25 नंबर जो प्रश्न होगा इसका जरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 25 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए गोपालगंज किसमें है? तो गोपालगंज तो एक ही में दिखाई दे रहा है, यानी सिवान और गोपालगंज वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से गोपालगंज और आपको सिवान बिल्कुल सही है, सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो यह जो है आपको श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आपको पता है मीनाक्षी जो मंदिर है बड़ा फेमस है, तो यहाँ पे मदुरई तमिलनाडु बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि आपको सप्टा का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सप्टा का जो पूर्ण रूप होगा आपको यहाँ पे देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस टीम ने हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2019 का खिताब जीता था? तो आपको याद नहीं रखना है क्योंकि यह पुराना प्रश्न है। अभी हाल ही में अगर देखा जाए महिला फीफा जो है आपको वो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है महिला वाला फीफा कल जो है 2022 में हुआ था, वह किसने जीता है? तो आपको आपको पता है वह जो जीतने वाला था आपको कौन था? तो आपको स्पेन जीता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु आप पुरुषों वाला जरूर याद रखिएगा। कतर दोहा में आयोजन किया गया था जो 22वें क्रम का भी था और 2022 में किया गया था, और इसका जो विजेता टीम था आपको अर्जेंटीना था जो फ्रांस को हराकर जीता था। तो इस प्रश्न को आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय शहर हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? तो आपको पता है यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर से संबंधित है, और इसका जो अभी हाल ही में आपको जयपुर को भी आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बस चलेगी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जो होगा वह क्या होगा? दिल्ली बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 20 रुपये का सिक्का जारी किया है आपका, जिसका आकार क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको 27 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार जो है भुगतान संबंधित है, तो विदेशी जो भुगतान होता है वो आपको भुगतान संतुलन से, तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं वह किस महासागर से होकर गुजरता है? तो इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह आपको प्रशांत महासागर से होकर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि
समान नाम आपको न्यूक्लियॉन जो है किसके लिए होता है? आपको पता है इसमें जो होता है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम एनपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनपी, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपको नेगेटिव होता है, तो बॉल वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रेन की बीमारी को पहचान कीजिए। तो जो ब्रेन की जो बीमारी होता है आपको पता है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ईईजी, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। और ईसीजी होता है आपको कार्डियोलॉजी, तो यहाँ पे इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है? देखिए, आपको उस समय का यह प्रश्न है और इसका जो सही जवाब उस समय था वह अधीर रंजन चौधरी, और अभी भी अंधर जो है रंजन चौधरी ही आपको जो है लोकसभा में विपक्ष का नेता है। परंतु अगर पूछा जाए कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। और कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम द्वारा। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण यानी दिवस मनाया गया है, जिसकी शुरुआत आपको पहली बार कब हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको 1974, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाल ही में इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन जो है स्थापित करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1900 आपको 2030, और इसको जो है आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको आपको लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1856 में यह जो है आपको किया गया था, और 1856 से लेकर 1862 तक यही झंडू बम आपको आपको जनरल था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो आपको बताना है किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर अपना बिहार, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रथम तेल परिसंचरण जो है आपको संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह डिगबोई, और डिगबोई पड़ता है असम में, और यह भी प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। थोड़ा सा गति को हम बढ़ाते हैं। कहता है कि अधिकतम आपको नुकसानदायक जो है प्रदूषक इसमें कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नोबेल पुरस्कार कब आपको प्रारंभ किए गए थे? तो नोबेल वाला जो पुरस्कार दिया जाता है 1901 ईस्वी से, इसका जो गठन हुआ था 1900 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, और ये जो छठवां जो क्षेत्र था अर्थशास्त्र वाला 1968-69 में इसे चालू किया गया था, परंतु अभी जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो अभी जो देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 31.16%, और यह भी प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह जो है आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा, जरा ऑप्शन में जरा देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है, चार्ल्स डार्विन आपको बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु फोन वित्तीय संस्था आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बिहार राज्य वित्त निगम, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि SDR किससे संबंधित है? इकोनॉमिक्स का जो प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही बिल्कुल सही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। SDR जो है आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया? तो पहली बात तो यह कहाँ है? महाराष्ट्र में यह जो है तारापुर पड़ता है, और यह जो है आपको अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से आपको स्थापना किया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। भारत द्वारा अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको पता है 2022-23 में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में 2023 में 18वें क्रम का जो G20 हुआ था, इसका अध्यक्ष भारत को ही बनाया गया था।
कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में 9-10 सितंबर को आपको भारत मंडपम में हुआ था। कहता है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बताइए राज्यसभा का जो सदस्य चुने जाते हैं आपको बताना है तो 6 वर्ष के लिए। यह जो है आपको पता है राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख है और यह एक आपको अस्थायी सदन है, उच्च सदन है, इसे भंग कभी किया नहीं जा सकता। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो अभी कौन है? जगदीप धनखड़ है। और जगदीप जो धनखड़ है वह झुंझुनू राजस्थान से आपको सांसद है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। कहता है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता माप है, तो आपको पेट्रोल से ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। इसमें वही प्रश्न है कि जो आप जानते हैं एकदम डायरेक्ट ललन टॉप, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी जो है संजोए रखता है? तो वह जो है आपको इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको मटिया बिल्कुल क्ले मिट्टी, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो रहा है इसे? चलिए अगला प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्र में भारत की भागीदारी कितना है? तो 2 पॉइंट आपको फिर आपको 40% ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कि संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करने के विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला जो यंत्र होता है आपको कौन सा यंत्र है? तो यह जो है आपको ट्रांसपॉन्डर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, बताइए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह जनवरी में न्यूनतम होती है। कब? 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को अधिकतम होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सिम्बेक्स 2019 समुद्री युद्ध अभ्यास किया गया था? देखिए आपको याद रखना है सिम्बेक्स 2019 नहीं याद रखना है, यानी हमेशा करता है उसी के साथ भारत और अब सिंगापुर, तो सिम्बेक्स आपको बिल्कुल बॉल वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 दिया गया है? इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, आपको अभी हाल ही में मैन बुकर जो पुरस्कार दिया गया था आपको चिपर फील्ड को दिया गया था 2023 वाला, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। परंतु इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे देखा जाए तो 60 के यहाँ पे बिल्कुल आपको जोखा लाहार्थी को दिया गया था, परंतु आपको यह पुराना प्रश्न है तो इसको याद नहीं रखना है। अगला प्रश्न है कि ग्रुप ऑफ 7 देश का सदस्य देश नहीं है, तो आपको पता है G7 जो है ग्रुप ऑफ 7 इसका जो सदस्य भारत नहीं है और इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है। इसे देश जो है याद करने के लिए एक ट्रिक है कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, इसमें 7 देश संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? तो जो फिनिक्स फर्म की जो स्थापना किया गया था वह आपको महात्मा गांधी द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। भारतीय मुसलमानों के लिए प्रथम राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही जवाब चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण किसने दिए थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे सही है। आपको हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर घनश्याम दास विड़ला, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 23 फरवरी 1942 ईस्वी को आपको कोराइल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्थन के लिए जारी किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होना चाहिए? तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न आपको मनाया था, तो यह जो है आपको कहाँ मनाया था? तो यह जो मनाया गया था आपको कलकत्ता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियन नामक जो है पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया फॉर इंडियन आपको बताइए उधम सिंह, भगत सिंह, सीआर दास या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको सीआर दास, ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। आपको पता है सीआर दास कौन है? तो यह जो है सुभाष चंद्र के बोस के गुरु हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जो कम्युनिटी पार्टी थी उसकी स्थापना आपको 1921 यानी 1921 में किया गया था, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया था? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको 1919, और 1919 तो आपको पता है भारतीय आपको इतिहास में कितना इंपॉर्टेंट डेट है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के उस राजा का नाम क्या था जिसने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया, उन्हें भूमि अनुदान दिया, उनके लिए मस्जिद का निर्माण कराया और कुरान की एक
आपको प्रति अपने सिंहासन के सम्मुख रखी, जिससे मुसलमान कुरान के प्रति सम्मान प्रकट कर सके। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। कौन भारतीय सूफी संत आपको मुजाहिद कहलाता था? यह कौन कहलाता था आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जरा देखिए क्या दिया है। तो यह जो है आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है, शेख अहमद सरहिंदी बिल्कुल कहलाता था। नेक्स्ट है कि उनके आपको अनुक्रमण का आपको तिथि आपको है ना, तिथि क्रम आपको बताना है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, कौन आया था? तो इसका जो सही जो जवाब होगा वह देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम 4 बिल्कुल पहले सही है। उसके बाद क्या होगा, महमूद गजनवी सही है। उसके बाद होगा आपको मोहम्मद गौरी, आपको तैमुरला। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को भारत जो है आपको एक राज्य था बिहार, उसको 2 भाग कर दिया गया था, तो एक झारखंड और एक बिहार बना था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा 15 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। दिल्ली का प्रथम आपको मुस्लिम शासक कौन था? तो बताइए, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो होता था वह वास्तविक रूप से इल्तुतमिश था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो यह जो होते हैं आपको कैरोटीनॉइड, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। किस वर्ष से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया था? एक समिति था जिसका नाम था एकवर्थ समिति, उसी समिति के सिफारिश पर जो है आपको यह अलग कर दिया गया था, और यह अलग कर दिया गया था आपको 1924 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। अब विलय कर दिया गया था देवराय, आपको देवराय की समिति से। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का आपको अधिकतम अगर देखा जाए तो केल्विन पर दिया है ना, तो केल्विन पर आपको क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब यहाँ पे अगर देखा जाए तो केल्विन पर 277, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता है, आपको आपको आइजक सर न्यूटन द्वारा यह जो है आपको दिया गया था। तो सी वाला बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी के वर्ग O1 के तत्व है, तो वह आपको बताना है। वह जो तत्व है आपको पता है क्षार धातु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है आपको 26 नवंबर वाला बिल्कुल यहाँ पे सही होना चाहिए। 26 नवंबर बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर को पता है आपको महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, और 26 जनवरी को आपको पता है क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय आपको संविधान दिवस, राष्ट्रीय आपको दुग्ध दिवस बिल्कुल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। यह प्रश्न आपको बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही है। आपको शक्ति स्थल या आपको समाधि स्थल बताना है, तो इसका आपको पता ही है, आपको श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 84 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 85, और 85 नंबर प्रश्न कहता है कि नवीन पटनायक ने लगातार तीसरी बार उड़ीसा के आपको मुख्यमंत्री पद अभी भी उन्हीं है। ठीक है, अगर देखा जाए उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल अभी वहां का चेंज हो गया, रघुवर दास हो गया गणेशी लाल की जगह। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह 5वीं बार बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार का नाम क्या है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको देव शर्मा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा आपको गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई थी? तो यह जो है आपको रिलीज किया गया था शाहिद अफरीदी, नल्ला पाकिस्तान वाला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा है? तो यह प्रश्न का जो सही आंसर है आपको उड़ीसा बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में आई चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? देखिए उस समय का यह जो है आपको फैनी था, परंतु इस प्रश्न को आपको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है विपर जो है आपको कहाँ आया था? तो अरब सागर में आया था। बांग्लादेश जो है इसका नामकरण किया था, और इसका मतलब होता था आपको विपत्ति। तो यहाँ पे जरूर इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे? देखिए अगर इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध देखा जाए ना, तो वह जो है आपको सभी से, हरी क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, उपयुक्त में से यहाँ पे 90 का डॉग बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है आपको किया गया था शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे, और यह भी प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। 2019 में यह प्रश्न पूछा था, और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था, तो आपको पता है वह जोहानसनबर्ग। ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नहीं, आपको नटाल दिया गया है तो नटाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नटाल ऑप्शन में है तो बिल्कुल आपको सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में आपको सरस मेला आपको देखा गया था, तो यह जो है आपको मेला उस समय में लगाया गया था, तो पटना में लगाया था, तो सी बिल्कुल सही है। आपको अगला प्रश्न है कि खराटे लेकर सो रहे व्यक्ति की श्वसन क्रिया अरे बिल्कुल कम होती है, न्यूनतम। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नारियल में आप क्या खाते हैं? अच्छा, नारियल में जो हम खाते हैं उसे हुर्न-पोश कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 96 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 97, और 97 नंबर जो प्रश्न को देखिए और इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। 97 नंबर जो प्रश्न मित्र कहता है सीओ। सीओ का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, और हाइड्रोजन का आपको मिश्रण को क्या कहलाता है? तो आपको पता है वाटर गैस। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ा है? तो नेपाल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न है मित्र, कहता है कि आपको मत्स्यगंध है, आपको मत्स्यगंधा जो है सरोवर बिहार के किस जिले में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर सहरसा बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है यह सेट आपको कैसा लगता है। यह जो सेट है बड़ा इजी है, डायरेक्ट आपको वही प्रश्न इसमें दिया गया है जो आपको दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।